इसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत क्या कह रहे हैं जनाब? फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। I'm in love with Priya। यकीन नहीं आ रहा हम इस हद तक गिर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब ये बात तो सामने आ चुकी है कि पिया का झुकाव आलियार की तरफ है, लेकिन वो अपनी हदूद से अच्छी तरह वाकिफ़ है। वो जानती है कि आलियार और इसका कोई जोड़ नहीं है, इसलिए वो आलियार से कतराने की कोशिश करती है और ये बात इसकी दोस्त लुबना अच्छी तरह जानती है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद वो ज़मीन हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, इसलिए वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से असलम के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश करेगा। तभी असलम को मजिस्ट्रेट के ऑफिस बुलाया जाएगा, जहाँ पर उसे बताया जाएगा कि इसकी वर्कशॉप की जगह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वो उस जगह को छोड़ दे। ये सुनकर असलम बहुत ज़्यादा हैरान होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो बाकायदा रजिस्ट्री इंतकाल के पैसे देकर ये ज़मीन हासिल की थी और इस ज़मीन के कागजात भी इसके पास मौजूद थे, फिर वो गैर कानूनी कैसे हो सकती है। और फिर असलम को बार बार मजिस्ट्रेट ऑफिस से ज़मीन खाली करने का प्रेशर डाला जाता है, लेकिन असलम वो जगह छोड़ने से इनकार कर देता है। तब उसे दुगनी रकम पर वो ज़मीन छोड़ने का कहा जाता है, तो असलम को मालूम हो जाता है कि सब लोग उसी कब्ज़ा ग्रुप के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो अपनी ज़मीन बेचने से इनकार कर देता है। तो सेठ दाऊद को बहुत गुस्सा आता है। अब वो इस जगह को किसी और तरीके से खाली करवाने की कोशिश करेगा। सावल को जब इस बात का पता चलता है तो वो वकील से इस बारे में मशवरा करता है। तब वकील उसे समझाता है कि सिर्फ एहसाब की जंग है, क्योंकि कानूनी तौर पर यह ज़मीन असलम की मिल्कियत है और असलम एक गरीब इंसान है, इसलिए ये सबसे पहले गरीब के एहसाब को तोड़ते हैं और फिर इसे डरा धमका कर कमज़ोर करते हैं ताकि वो ये जंग हार जाए। सावल सेठ दाऊद के ख़ास बंदे को फ़ोन करेगा कि उस मामले को देख रहा है, असलम इसका रिश्तेदार है, इसलिए वो अपने तरीके से इससे बात करेगा। तब सेठ दाऊद का ख़ास बंदा जवाब देता है कि पहले तो सेठ दाऊद असलम को बहुत अच्छे दाम दे रहा था, लेकिन अब तो इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि ये सेठ दाऊद का मामला है और वो अपने कामों में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। अब भी वो कुछ दिन उसे देता है वो अपने तरीके से असलम को समझा दे, क्योंकि अगर सेठ दाऊद की उम्मीदों पर पानी फिर गया तो वो अच्छी तरह जानता है कि क्या होगा। अब सावल मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी सेठ दाऊद के लिए काम करता आ रहा है। अब असलम का मामला सामने आने पर वो परेशान होता है, लेकिन वो सेठ दाऊद के बजाय असलम का साथ देना चाहता है और उसकी वजह पिया है, क्योंकि वो पिया से मोहब्बत करने लगा है। दूसरी तरफ आलियार को भी पिया से मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी आकर लुबना से मिलेगा और उसे बताएगा कि उसे पिया से मोहब्बत हो गई है और उस मामले में उसकी मदद कर सकती है। तब लुबना आलियार से कहती है कि काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेगी। तो आलियार मुतमईन हो जाता है, लेकिन लुबना का अंदाज़ा आलियार के बारे में दुरुस्त निकला था। इधर सावल के महल्ले में कुछ लोग आकर तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे, तो सावल अपने बंदों के साथ उन लोगों की धुलाई करेगा। तभी यूनिवर्सिटी से आती पिया सावल को इस तरह लोगों को मारता देखकर बहुत हैरान होगी और उसे बुरा भी लगेगा। जब सावल की नज़र पिया पर पड़ेगी तो वो भी पिया की हैरत और नाराज़गी महसूस कर लेगा और परेशान हो जाएगा कि जिस सच को छुपाने के लिए वो पिया से छुपता रहा, आज वो सच उसके सामने आ ही गया। इस मामले को निपटाने के बाद वो पिया के घर इस बात की वजाहत देने जाएगा, लेकिन पिया अब उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। वो उसे गुंडा ही समझेगी। वो सावल से कहेगी कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि वो इस हद तक गिर सकता है। वो तो इसे एक अच्छा इंसान समझती रही, लेकिन वो तो वाकई एक गुंडा है। तो सावल बहुत टूटे दिल के साथ वापस आता है और बहुत उदास सिगरेट पीते हुए खुद से कहता है कि बात आखिरकार बढ़ ही गई, क्योंकि एक सावल को रास ही नहीं आता। इसे पिया की आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो अब इस नफरत को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन हद तक असलम साहब का साथ देते हुए सेठ दाऊद से भी टकराने का फैसला कर लेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।